हेलो बच्चों, प्राइमरी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 2 की सारंगी से पाठ 17 बरसात और मेंढक को पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं और इस कहानी के विषय में जानते हैं। तो हमारा ये पाठ है सुने कहानी बरसात और मेंढक। यहाँ पर दो बच्चे हैं, ये है सुमारू और ये है कमली और ये है एक गाय। तो चलिए हम चलते हैं, इस पाठ को पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कमली है इस गाय से क्या मांग रही है, या वो गाय को कुछ खिला रही है या गाय से कुछ मांग रही है। ये तो हमें इस पाठ को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए इस पाठ को हम पढ़ते हैं। सुमारू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। क्या लग गई बच्चों? भूख लग गई। जब आपको भूख लग जाती है तो तुरंत कुछ न कुछ खाने के लिए चाहिए, है ना? तो इन दोनों बच्चों को भी भूख लग गई। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा, जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे। कमली ने इस गाय से कहा कि गाय जरा सा मुझे दूध दे दो जिसको पीकर मेरी भूख मिट जाए। गाय बोली, मेरे खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं। गाय बच्चों घास खाती है, हरा हरा चारा खाती है और चारा को खाने के बाद हमें दूध देती है। तो इस गाय ने कहा, मेरे खाने के लिए यहाँ पर कोई घास ही नहीं है, तो तुम मुझे जब हरी हरी घास ला कर दोगे और मैं उसको खाऊंगी तो मैं तुम्हें दूध दूंगी। ठीक है? तो अब इन बच्चों के साथ समस्या थी कि गाय के लिए घास ले आए। तो ये दोनों चल दिए, यहाँ हंसिया लिया इसने और ये दोनों चल दिए घास लाने। कमली और सुमारू चले घास लाने, पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी, है ना? ये घास सूख कर पीली हो गई। घास ने कहा, मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं। यानी बिना पानी के ये घास पीली पड़ गई थी। तो इस घास ने कमली से कहा और सुमारू से कहा कि तुम मुझे थोड़ा सा पानी ला कर दे दो। बच्चों हमारी तरह पौधों को भी पानी की आवश्यकता होती है ना, जो जड़ों से पानी लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कमली और सुमारू चले पानी लाने, पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा, बरसात हो तो मुझे पानी मिले। बच्चों ये दोनों बाल्टी लेकर इस नदी के पास आ गए, पर यहाँ नदी तो सूखी थी। दोनों निराश हो गए। नदी से बात उन्होंने की तो नदी ने कहा, अगर बरसात होगी तो मुझे पानी मिलेगा, है ना? जब काले काले बादल बरसते हैं तो पानी आता है और नदी में बहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कमली और सुमारू चले बादल लाने, पर बादल तो दिन भर से टंगे थे। यहाँ देखो बादल बिना बरसे हुए यहाँ पे आसमान में टंगे थे। बादल बोले, मेढक टर्टर बोले, तब तो हम बरसे, है ना? मेढक बोलता है ना बरसात के पहले, टर टों टर टों। तो बादल वही कह रहे थे कि अगर जब मेढक टर्टर बोलेगा तब तो हम बरसेंगे। अब क्या होगा? अब कमली और सुमारू चल दिए मेढक ढूंढने। यहाँ मेढक उनको मिल गया। कमली और सुमारू चले मेढक के पास। मेढक बोले, हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं। दोनों बोले, जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा। है ना बच्चों? ये कुछ बच्चों की बहुत ही गंदी आदत होती है। जो मेढक होता है या छोटे से पिल्ले होते हैं, यानी कुत्ते के बच्चे या कुत्ते होते हैं या कोई और जानवर होता है, तो वो उनको पत्थर मारते हैं या परेशान करते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है। आप तो ऐसा नहीं करते ना? अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। तो यहाँ इन बच्चों ने मेढक से माफी मांगी कि अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा। मेढक मान गए और टर्टर करने लगे। टर्टर सुनकर बादल आए और झूमकर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। यहाँ देखो बादल खुश होकर बरस रहे हैं और मेढक भी टर्टर कर रहे हैं
और इस नदी के पानी में नहा रहे हैं, कूद रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अब आगे कहानी में देखते हैं क्या हुआ। अब तो बारिश हो गई और पानी भी मिल गया। तो बच्चों यहाँ पर देखो, इन्होंने पानी लाकर घास में डाल दिया और घास हरी हो गई और इस घास को काट कर इन्होंने गाय को खिला दिया। कमली और सुमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया, घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सुमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली, यानी वो दूध पी रहे हैं और दूध पीने के बाद अपने घर की तरफ चल दिए। तो ये कहानी ली गई है एक तारा नामक पुस्तक से। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं कि इस कहानी को पढ़कर आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।